हरे कृष्णा, राधे राधे। खुशी हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए, कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी, ये मां का पवित्र महीना आपके लिए ऐसी सौगात लेकर आए। माघ के इस पावन महीने में किए गए स्नान दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। मन सच्चा और भाव पक्का हो तो सब फलता है। आडंबर से किया हुआ महान पुण्य भी बेकार होता है। आज आपको माघ महास्नान की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना और इस कहानी में बताए हुए मैसेज को समझना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते पोते के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई के बेटा बहू बहुत समय पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे और बेटा बहू की एक निशानी, वो पोता ही उनके पास था, है ना, उनके जीने का सहारा, जो भी कह लो। बुढ़िया माई लोगों के घर काम करती थी ताकि अपने पोते और अपने लिए खाना पीना जुटा सके। बुढ़िया माई बहुत भागवत भक्त थी, भगवान विष्णु की अनन्य भक्त। हर साल माघ स्नान नियम से करती थी। भरी ठंड में भी नदी पे स्नान करने जाती। तुलसी पूजा, पीपल सींचना, सूर्य देव को जल अर्पण करना, दीप दान, परिक्रमा सब करती। बुढ़िया माई का नियम था कि वो पूरे माघ मास में भगवान विष्णु के निमित्त किसी ना किसी चीज का दान जरूर करती थी। पूरे माघ के महीने एक समय ही खाना खाती। जब से बेटा बहू गए थे तो वो अपनी हर प्रार्थना में अपने पोते के लिए ही भगवान से वर मांगती। भगवान विष्णु की कृपा से जिंदगी बढ़िया चल रही थी, किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। एक समय बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मेरा पोता बड़ा हो गया है, काम भी करने लगा, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसने अपने मन की बात पोते से कही तो वो बोला, अम्मा तू अब सब काम वाम छोड़ दे और आराम कर ले, तभी मैं शादी करूंगा। अब बुढ़िया माई मान गई। उसने बढ़िया अपने पोते की शादी की। बहू भी बड़ी अच्छी आई। शुरू में तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे बहू को बुढ़िया से परेशानी होने लगी। वो बुढ़िया अम्मा के हर काम में टांग अड़ाती, उसे अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं करने देती, दान करने के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया। सब चीजों का हिसाब किताब खुद रखती, एक सिंगल रोटी भी घर से बाहर नहीं जाने देती। बुढ़िया अम्मा के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ती। अब माघ का महीना आने वाला था। बुढ़िया अम्मा को चिंता सताने लगी कि क्या करूंगी भाई, क्या करूंगी। उनका तो हर साल का नियम होता था ना कि वो माघ के महीने में रोज किसी चीज का दान करती थी, और यहाँ तो बहू 1 रुपया भी नहीं छोड़ रही मेरे पास, तो मैं दान कैसे करूंगी। बुढ़िया अम्मा चिंता में सूखने लगी। किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी, कैसे कहे। बस भगवान को कहती अपनी शरण में ले लो। अब एक समय की बात है, बुढ़िया अम्मा घर में खाना खाने के लिए बैठी थी, तभी एक साधु बाबा उनके दरवाजे पे आए, खाना मांगा। बुढ़िया माई उठी और अपना स्वयं का खाना जो वो खा रही थी वो साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ी। उसकी जो पोत बहुनी उसने देख लिया और बड़ा ही चीखने चिल्लाने लगी, बड़ा गुस्सा करने लगी, और उसी समय उसने बुढ़िया माई को घर से निकाल दिया। अब बेचारी बुढ़िया माई करती तो करती क्या, वो वहां से चली गई। चलते चलते गांव की सीमा पे पहुंची तो उसने देखा वहां पर एक बहुत पुराना जंजर सा मंदिर है। बुढ़िया माई अंदर गई तो देखा भगवान शिव का मंदिर है और बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ, वहां कोई भी नहीं है। अब उसने साफ सफाई की क्योंकि मंदिर के हालात बड़े खराब हो रखे थे। बुढ़िया माई ने वहां अच्छे से साफ सफाई की और फिर भोलेनाथ की पूजा की। रात में वो वहीं सो गई। जंगल से फल लेकर आई, उसी का भगवान को भोग लगाया और खुद भी वही खा लिया। अब बुढ़िया माई वहीं रहने लगी। भक्ति भाव से भगवान शिव और विष्णु भगवान का ध्यान, जाप, पूजा पाठ आदि करती। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे, क्योंकि जब मंदिर होता है तो लोग आते ही हैं। बुढ़िया माई को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भी दे जाते। बुढ़िया माई खुशी खुशी उन पैसों से और चीजें मंगाती और भगवान की सेवा पूजा करती, साधु संतों की सेवा पूजा करती। अब माघ का महीना आ गया, अब तो बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी। बुढ़िया माई को उन्होंने माघ का, जैसे वो हर साल करती थी, उसी तरह स्नान व्रत किया। जो भी दान दक्षिणा का पैसा आता उससे भूखों को खाना खिलाती, जोड़ के रखने की उनकी आदत नहीं थी। साधु संतों की बढ़िया सेवा करती। भगवान विष्णु तो देखो अपने भक्तों से हमेशा ही प्रसन्न होते हैं, है ना, और बुढ़िया माई तो वैसे भी बड़ी स्पेशल थी, तो उन्होंने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिससे बुढ़िया माई के हाथ में सत आ गया।
मंदिर में बहुत से लोग आते, पर जिसके भी सर पर माई हाथ रख देती उसकी कामना पूरी होती ही होती थी। और लोगों ने इस चमत्कार को महसूस कर लिया। इतने लोग आते थे, बुढ़िया माई हर किसी के सर पे हाथ नहीं रखती थी, किसी एक आदमी रखती थी और जो भी वो मांगता था वो हो ही जाता था। अब ज्यादा भक्तों की भीड़ मंदिर में लगी रहती। माई के पास अच्छी खासी दान दक्षिणा इकट्ठी होने लग गई। सब सेवा में ही लगाती, एक पैसा अपने पास नहीं रखती। और उधर जो माई का घर था, पोते का घर था, उनके जाने के बाद तो पोते का काम धंधा सब चौपट हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। बहू का गर्भपात भी हो गया, जिससे वो हमेशा दुखी रहती। लोग हमेशा जो आस पड़ोस के थे वो कहते कि बुढ़िया माई के प्रताप से ही घर में बरकत थी। उनके जाने के बाद सब घर सूना हो गया है ना, क्योंकि बुढ़िया माई चली गई तो लक्ष्मी की कृपा भी चली गई। पोते और बहू ने बुढ़िया माई को ढूंढने का बहुत कोशिश की, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिली। एक दिन बहू की मां ने अपनी बेटी को मंदिर वाली चमत्कारी माई के बारे में बताया और कहा अपनी बेटी को कि दामाद जी को ले जाओ और मंदिर में जाओ, अगर उस अम्मा ने सर पे हाथ रख दिया तो काम धंधा भी चल जाएगा और कोख भी भर जाएगी। अब बहू को सुन के बड़ा वो लगा। बहू पति को लेकर उस मंदिर में गई। वहां जाकर देखा तो सामने बुढ़िया अम्मा। पोता अपनी दादी को देखकर खूब रोया। बहू ने भी माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, जो तू मुझे घर से ना निकालती तो फिर मैं इतनी सेवा पूजा पाठ कैसे कर पाती। ये सब भगवान की कृपा, उन्होंने मुझे अपनी सेवा दी, अपनी शरण दी है। पोते ने वापस घर चलने के लिए कहा, पर बुढ़िया अम्मा ने साफ मना कर दिया। प्यार से अम्मा ने बहू पोते के सर पे हाथ रखा। अब उन बुढ़िया अम्मा और जो वहां पे और लोग थे, उनके समझाने पे बहू और पोता वापस घर चले गए। बुढ़िया अम्मा भगवान की कृपा को महसूस कर रही थी। भगवान की कृपा से वो जो हमेशा चाहती थी पूजा पाठ करना, सेवा करना, आज वो खुलकर कर पा रही थी। कुछ समय बाद बहू पोता वापस मंदिर आए और बताया कि बहू गर्भवती है, साथ ही व्यापार में उन्नति हुई है, ये भी बताया। बुढ़िया माई अपने ठाकुर जी को लाखों धन्यवाद दे रही थी। अब सब कुछ बढ़िया था। हे विष्णु भगवान, हे माँ के ठाकुर, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बुढ़िया माई की तरह हम सब की मनोकामना भी पूरा करना। हमें भी भगवान अपनी सेवा पूजा भक्ति देना। माघ व्रत ऐसा ही है, जिससे इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती ही मिलती है। माघ व्रत का पुण्य हमें इसी जन्म में मिल जाता है, इसलिए हर किसी को जरूर से माघ मास में कुछ ना कुछ अच्छा करना ही चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, मधुसूदन भगवान की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय। माघ मास की कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। माघ महत्तम के प्रभाव को सबको बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।